खूब तरक्की करो। ये अपनी पहचान, सफलता मिलती है टोपी लगती है। ठीक, चलो लगे। चलो पहले हम अपने शेर को पहले माला बना। अरे पहले आपको हेलो जमाला कम तो गए था बड़ी भाई बहना सही के हिसाब से डालने हैं ना बड़ी। बढ़ाते चले डब्बा कम धर लो तुम। बहुत मोटा ही चले यार। ये बात तुम सबको बजट बना के ले हम समझ रहे। लाल से पीले हो गए खूब दाम से। पहले आप सब मम्मी का काम करवा ना। वो तो तुम्हारी वेतन आज ले कौन आवाज अब जो हमें खाना तो चलो ऐसा करो बांट दो। अरे बाद में खट्टी में खा लेंगे। हम जाना तो भाई ये भी अपनी बधाई के पात्र हैं। इनका संघर्ष भी कम नहीं रहा, बहुत मेहनत की है बंदे ने। यहाँ तक कि एक परिवार को ऐसे स्थिति से निकालना, ये सब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो एक मिसाल इन्होंने अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कायम की है, इस सफलता से उस क्षेत्र में, घर परिवार में इनके माता पिता को जो खुशी हुई है, उस खुशी से, उस माहौल को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार अगर आप लोग भी खूब मेहनत करके घर में सफलता लाते हैं तो आप ही नहीं, आपके आसपास का मोहल्ला, क्षेत्र भी नाम रोशन होता है, उसमें होता है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो भी काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और इसी मेहनत में इन्होंने भी एक मिसाल कायम की है। काफ़ी अच्छी मेहनत की। मुझे पता है कि कैसे कैसे सिचुएशन को फेस किया है और उन्हीं सब सिचुएशन को हैंडल करते हुए सफलता पाना, ये वास्तविक दर्शाता है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। बाकी ये बंदा हमेशा पढ़ाई के प्रति कृतज्ञ रहा। हाँ, हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा सबको ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन बंदे ने अपने आप को मोड़ा और ये सफलता प्राप्त की। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे चल के अब सही से तो तुम देख ही रहे हो, पक्के में दरोगा बनेगा। अब यकीन मानो, जब ये बंदा वर्दी पहनेगा तो सीना कैसा लगेगा, बढ़िया चौड़ा लगेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार जब ये बंदा अपने घर परिवार समाज में आएगा वर्दी पहन के, तो कितनी खुशी होगी। इस खुशी का सारा श्रेय हम इनकी मेहनत को देते हैं और आप सब भी इसी प्रकार मेहनत करें और सफल हो जाएं, ठीक है। तो हम इसी खुशी के पल को आप लोगों को कुछ ये भी बताएंगे अपने बारे में, ठीक है। आप लोग भी जो चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो बंदा मेहनत करता है वो आप जैसे मेहनत करने वालों को अच्छा सा सजेस्ट भी करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सफलताओं का सिलसिला जारी रहे, ठीक है। धन्यवाद। भैया बहन नमस्कार, मेरा नाम सुहेल अग्रवाल है, जो कि मैं बड़ी माता मोहल्ले में रहता हूँ। और मैं सबसे पहले इंजीनियर के कोचिंग में आया था, तो मैंने यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की। करीबन 10-11 महीने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद फिर मैं मन नहीं लगा यहाँ पर पढ़ने का। मैं सोच रहा कि चलो ठीक है, अब इतनी कोचिंग में पढ़ लिया, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सबके घर पे आ जाती है। तो
तो मैं वहाँ से चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है, पर घर पर थोड़ा काम वाम करने लगा। इसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया, 2-3 महीने काम किया। इसके बाद मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो होता है देखते हैं। तो फिर मैं चला गया भोपाल में रहा, जो कि फिर मैंने सर से पूछा, मैंने सर अब बताओ आप क्या करें। तो बोले ठीक है, पढ़ाई करते रहो, जो है हालात तो देखो सबके बिगड़ते हैं, सबके सुधर जाते हैं, तो उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए, और हालातों के साथ ही हो जाता है सब कुछ। इसके बाद फिर मैं गया, तो मैंने भोपाल में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई नगर पंचायत में, मतलब प्राइवेट था। मैं मेरी जिया जी हैं यहाँ कौशाम्बी में, तो वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो वहाँ पर 4-5 महीने जॉब की। इसके बाद जैसे ही MP पुलिस का नोटिफिकेशन आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जॉब तो ऐसी है, प्राइवेट है, होती रहेगी, ये नहीं तो और मिल जाएगी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। मैं वहाँ से भाग आया, नौकरी छोड़ के भाग आया। मैं नौकरी छोड़ के जैसे ही आया, तो मैंने कि मम्मी कहाँ जाओगे? हमने कि ठीक है, अब नौकरी तो मैंने छोड़ ही दी, अब मैं सोचता हूँ कि अब कुछ सेल्फ स्टडी कर लूँ, क्योंकि बेस मेरा बहुत पहले से मजबूत था करीबन। तो बस मैंने फिर पढ़ाई करना चालू किया। जो है MP पुलिस में पहले रिटर्न निकल गया। रिटर्न के बाद फिर मेडिकल की फिजिकल की डेट आज नहीं, 14 महीने मैंने रनिंग की। रनिंग में भी ऐसा ही होता था कि शाम की और सुबह से दोनों टाइम मैंने जाके वहाँ पे मेहनत की। मेहनत करने के बाद फिर ये होता है कि जो अपना, जैसे आप थक जाते हो दिन में तो सोना ही पड़ता है, तो मैं दिन में सो जाता था, फिर शाम को वापस जाता था। बस सुबह भी जाता था ग्राउंड और शाम को भी जाता था। और फिर इसके बाद जो है 14 महीने के बाद फिर मेरा यहाँ पे सागर में फिजिकल हुआ। सागर में फिजिकल हुआ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, करीबन 200-250 के समथिंग ग्रुप था पूरे उसमें। तो मैं गया, मैंने फिजिकल दिया। फिजिकल में जो है मैंने वहाँ पर टॉप किया। मेरे 82 नंबर का फिजिकल मारा था उस समय पे, वो भी सही के हिसाब से फिजिकल तो बन ही जाता है। मैंने 82 नंबर का फिजिकल मारा वहाँ पे। फिजिकल मारने के बाद फिर जैसे वहाँ से निकले तो क्या है, वहाँ से निकलने के बाद आई साहब से मिलना पड़ता था पूरे ग्रुप को। तो आई साहब से मिला, आई साहब ने मेरे को डायरी मिल के दी, बोले बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूरा ग्रांड टॉप किया है। क्या है, जब ग्रांड टॉप करते हो ना कहीं भी, तो वहाँ पे आई साहब चॉकलेट देते हैं। तो चॉकलेट मिली, फिर वहाँ से आके फिर मैंने कहा क्या है, फिर टोटल नंबर मेरे मतलब 73.99 थे उसमें रिटर्न में। फिर उसके मतलब आधा नंबर बढ़ गया, तो मेरे 74.55 हुए। इसके बाद मैंने 82 का फिजिकल मारा, तो मेरे 156 कुछ हो गए। मेरे 56वीं मेरिट लगी है MP पुलिस में। इसके बाद फिर बस अब फिर गुरुजी की बहुत मदद, गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की। और ये देखो संघर्ष सबको करना पड़ता है, परिस्थितियाँ हर किसी के पक्ष में नहीं होती, कुछ विपक्ष में भी होती हैं। सबको उस पर अपनी परिस्थितियों को देखो, घर वाले के थोड़ा सहयोग करो। और मेरे घर वाले पहली बात मुझसे कुछ काम कराते नहीं हैं, मतलब मैं फ्री रहता हूँ दिन भर। तो बस घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम्हें जैसा करना है। मतलब मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मेरे घर में कोई भी मतलब सर्विस नौकरी वगैरह नहीं करते। हाँ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो होता है तो अपने देखते हैं। इसके बाद अभी रिजल्ट आ गया 13 तारीख को। तो रिजल्ट आने के बाद कुछ माहौल अच्छा लगता है, अपने आप में आप लोग वहाँ पर बैठे हो, हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें अंदर से थोड़ा घबराहट महसूस होती है। इस वजह से होती है क्योंकि देखो पहली बार कहीं स्टेज पे खड़ा होना और बोलना बहुत अंतर हो जाता है। ऐसे तो आप जैसे चाहे बोल सकते हो, लेकिन स्टेज पे आकर बोलना मतलब मुंह से बिल्कुल गलत शब्द ना निकले या कुछ, इस वजह से डर रहता है। और ऐसे देखो संघर्ष करो, संघर्ष में मैंने परिस्थिति सबके पक्ष में नहीं होती हैं, कुछ विपक्ष में भी हो जाती हैं। और क्या है कि देखो अपने घर परिवार से भी सब कुछ सीखना पड़ता है, जैसे कुछ करना पड़ेगा आपको। और पढ़ाई में भी ध्यान दो, विशेष ध्यान दो पढ़ाई में। हमने मतलब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल होने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। मतलब टेस्ट दिया था, फिर उसके बाद फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद अब मेडिकल अभी होना है मेरा। मेडिकल के बाद अभी वो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इतनी सारी चीज़ें होनी है। नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती, संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है। थोड़ी छोटी हो या बड़ी नौकरी, नौकरी नौकरी होती है और उसके लिए संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और फिर G4 यानी जीनियस गुरुजी से भी मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त की है। और मैं पहले वहाँ पुलिस की कोचिंग वहाँ पर तो वहीं पे जाता था मैं कॉलेज के अंदर, तो वहीं पे मैंने पढ़ाई की। और फिर ऐसा है कि देखो, पढ़ने से जिस जौन सा आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं हो रहा है उसको बार बार पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसी पे ध्यान दो। अब जैसे मेरी मैथ वीक थी, मेरी GS बहुत बढ़िया आती थी जब मैं पढ़ता था। अब मैं बता दूँगा तो मैंने पता है जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से लेके पेपर तक मैंने ओनली मैथ ही मैथ पढ़ी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी जो चीज़ वीक है उसी में होना है। जैसे मैंने पिछली बार दिया था 2022 में MP पुलिस का, तो मेरे 68 नंबर थे, उसमें नहीं हो पाया था क्योंकि 72 मेरिट गई थी, तो इस वजह से फिर नहीं हो पाया। मैंने चलो ठीक है, अब जिस मतलब जो चीज़ आपकी वीक हो उसी पे ध्यान दो। और फिर जिस मतलब जौन सा भी आप मतलब फिजिक हो पेपर डाले ना, उसी को ज़्यादा पढ़ो। उसी से क्या है कि उसकी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओ, उसी से आपको नॉलेज मिलेगी, उसी से ज्ञान बढ़ेगा कि आपका कौन सा मतलब क्वेश्चन है जो ऐसा है, उसी पे आधारित आते हैं। ऐसा कोई नहीं है। और पहली बात, तुम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर नहीं सकता है। बहुत सारे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब लोग कर लेते होंगे, लेकिन फिर जब मैंने पढ़ाई नहीं करता था तो मैंने बहुत टेस्ट दिए। मैंने CGL दिया, PSC दिया, यानी कौन कौन से टेस्ट दिए, तब जाके पुलिस वाले अभी बने नहीं हैं वो भी पूरे लेकिन अब बस भर्ती चढ़ जाएगी जल्दी। अच्छा, जो आपका डेली का रूटीन रहता था भैया, डेली का जो रूटीन रहता था उसमें आप मॉक टेस्ट जो लगाते थे तो पर डे में एक देते थे या 2 दिन देते थे, कैसे लगाते थे? तो भैया ऐसा है कि जैसे आप रूटीन बना लो ना किसी भी चीज का, तो उसको करते रहो। नहीं, वो तो कंटिन्यू है। हाँ, जैसे आपने एक लगा लिया, चीज फिक्स हो जाती है हाँ। ना कि हमें इतने ही लगाने हैं या मतलब इतने से कम नहीं होने चाहिए, तो वो चीज कह रहे हैं। नहीं, जैसे आपने जो फिक्स कर लिया, जो टाइमिंग फिक्स कर ली, उसी के आधार पर चलो आप, उसी से सब होता है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी 6 बजे, तो 6 बजे से आपने सोच लिया कि मैं 6 बजे पर डे पढ़ूंगा, तो आपका दिमाग भी वहीं रहेगा, भटकने की जरूरत नहीं होती उसमें। कुछ अरे बढ़िया, अभी बात नहीं करूँगा कि पहने हुए, ये हमें भरोसा है। ठीक है, भरोसे पर खड़े उतरना है, उसको पढ़ना है। हाँ बताओ का क्या है? बादी पहन के आना भाई, ठीक है, अब बादी पहन के आना भैया। आएंगे आएंगे सब। हाँ, और बस हम आपका भी स्वागत करें, आपका भी सहयोग ऐसा देखो, इस संस्था में आप सभी सहयोगी हैं, ठीक है। और जल्दी आ देखो, इस संस्था में आपने भी बहुत मेहनत की है, वो कर रही है कि नहीं। आप लोगों को हमेशा ये चीज़ वो प्रेरित करती है कि पढ़ते हुए लो। आपको भी सफलता थोड़े, ठीक है। इनको भी बहुत बहुत बधाई है कि नहीं, क्योंकि जो हम बता रहे हैं, जो बच्चा पढ़ते हुए मेहनत करता है, मेहनत मतलब पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। आप लोगों को ये कम नहीं है, आप पढ़ते बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ इतने इंस्पायर होकर आप लोगों को पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाना, ये कोई कमजोर या कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नहीं। आप सबको जितने मेहनत से मैम पढ़ाती हैं, ये वास्तव में बधाई की बात है। और मुझे उम्मीद है
अगला नंबर मैम का ही है। बहुत जल्दी सिलेक्शन होने वाला है। अपन लोग और ज़्यादा मिठाई रखे इकट्ठी करके रखेंगे, है कि नहीं? और आप सबका तो बस समझ लो कि शुरुआत हो गई है अब फिर से, ठीक है? तो आप लोग भी अपना मुंह मीठा करेंगे, है? और इस मिठाई के साथ ये कोशिश करेंगे कि मिठाई खाते नहीं रहना है, खिलाना भी है कि नहीं? तो जल्दी से खूब मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें, है कि नहीं? हम सोच रहे हैं तुम लोग जाओ जल्दी, दूसरे आए, है ना? सीटें अपने पास कम रहती हैं, है कि नहीं? तो जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी लगाओ, नए बच्चे तुमसे मोटिवेट हों, प्रेरित हों और जल्दी सफलता प्राप्त करें, है कि नहीं? चलो तो ठीक है, अब और आप लोग मिल बांट के मिठाई खाओ, ठीक? धन्यवाद।